नमस्कार साथियों, मैं मास्टर विनोद सर हाजिर हूँ एक और नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे चट्टानों के बारे में। देखिए साथियों, ये चट्टान है आरपीएससी, यूपीएससी, रेलवे की तमाम परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी टॉपिक है। हर परीक्षा में इसमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो देखिए, चट्टानों के बारे में अगर हम डिटेल से जानें तो ये देखेंगे कि चट्टान क्या होते हैं, चट्टान के प्रकार कितने होते हैं, चट्टान का अध्ययन क्या कहलाता है। इन सब के बारे में हम परत दर परत जानकारी लेंगे और आपसे बातें करेंगे। टॉपिक के अंत तक जरूर बने रहें और टॉपिक को लास्ट तक जरूर देखें। आपको ऐसा टॉपिक इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार इस टॉपिक को पूरा देखें, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखिए, जो चट्टान है, चट्टान का अध्ययन क्या कहलाता है ये देखेंगे। चट्टान का अध्ययन है वो है पेट्रोलॉजी कहलाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पेट्रोलॉजी। चट्टान का जो अध्ययन है वो पेट्रोलॉजी कहलाता है। चट्टान होती क्या है, इस सब के बारे में हमें जानना है। देखिए, चट्टान क्या है, यानी खनिजों के संमिश्रण से बना जो पत्थर है, खनिजों के संमिश्रण से जो बना पत्थर है वो चट्टान कहलाता है। समझ में आया आपको। देखिए, चट्टानों के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार हैं? 3। इन तीनों प्रकारों को हमने यहाँ पे दर्शाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आग्नेय चट्टान जिसे इग्नियस बोलते हैं। दूसरी चट्टान है ये अवसादी है जिसे सेडिमेंटरी बोलते हैं। एक तीसरी रूपांतरित चट्टान, इसे मेटामॉर्फिक बोलते हैं। मेटामॉर्फिक या इसे कायांतरित बोलते हैं। देखिए, इन चट्टानों के इंग्लिश में नाम आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इंग्लिश में नाम याद रखोगे तो कई बार पूछ लेते हैं इसमें कौन सा मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। देखिए, अब इसमें अपन बात करेंगे पहली चट्टान के बारे में कि प्रथम चट्टान जो आग्नेय चट्टान है, जिसे इग्नियस चट्टान बोलते हैं, इसे मौलिक या प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, इसे फंडामेंटल चट्टान है, मतलब इसमें मूल है इसका। आप लोग देखेंगे कि इसके उदाहरण क्या क्या होंगे। देखिए, तप्त और तरल मैग्मा से निर्मित होती है। जो आग्नेय चट्टान है ये तप्त और तरल निर्मित, जो तप्त और तरल जो मैग्मा हुआ उससे निर्मित बनती है, होती है। देखिए, जीवाश्म इसमें बिल्कुल नहीं पाया जाता, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इसके अंदर जीवाश्म ना होने के पीछे कारण है क्योंकि ये तप्त तरल मैग्मा होता है। मैग्मा जो गर्म मैग्मा होता है वो होता है गर्म में। आप एक बार देखिए, उबलते हुए तेल में यदि कोई छोटा सा जीव गिर जाता है तो भुनकर भस्म हो जाता है, तो जीवाश्म होने की तो कोई संभावना है ही नहीं। एक परतदार होते हैं ये, कि इस चट्टान में परतें नहीं पाई जाती हैं। रवेदार, देखिए रवेदार चट्टान होती है, इसे क्रिस्टली चट्टान बोलते हैं। देखिए, आप लोग देख रहे हैं कई बार घर में अपने माता बहनों को देखा होगा, घर में पानी गर्म करते, दूध गर्म करते, तो पतीली के अंदर कुछ कण से पैदा हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ किसके हैं? आप ये देख रहे हैं कि वो कठोरता के गर्म होने के बाद वो पैदा हो जाते हैं। आप लोग इधर देखेंगे थोड़ा सा कि जो प्राथमिक जो चट्टानें हैं ये प्राथमिक चट्टान है, और ये जो बहुमूल्य जो धातु हैं, सोना, चांदी, तांबा और निकल आदि, इसी चट्टान के एक भाग हैं, इसी चट्टान में पाए जाते हैं। देखिए, इस चट्टान को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया है, कि जो आग्नेय चट्टान है इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। वो है अंतर्जात चट्टान और एक है बहिर्जात चट्टान। देखिए, टॉपिक को जानना बहुत ज़रूरी है। पूरा टॉपिक आपको मिलेगा, पूरा देख लेंगे आप। देखिए, ग्रेनाइट चट्टान है, ये लिख रहा है अंतर्जात चट्टान, और एक है बहिर्जात चट्टान। इसके 2 रूप हैं। आप देखेंगे कि जो पृथ्वी माना, ये पृथ्वी का निचला हिस्सा है और ये पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है। आप लोग देख रहे हैं, टॉपिक को अच्छे समझें तभी समझ में आएगा। ये देखिए, पृथ्वी का ये नीचे भूगर्भ है, जहाँ हम नीचे तक लाए हैं उसको। ये पृथ्वी का ऊपरी परत, जो पृष्ठ, जो भूपृष्ठ से ऊपर का भाग है, भूपृष्ठ है। जब यहाँ से इधर से जब पृथ्वी के भीतर हलचल होती है, यदि ये तरल मैग्मा गर्म होकर के बाहर नहीं आ पाता है, यानी यहाँ नहीं आ पाता है, देखिए यहाँ नहीं आ पाता इसके बीच से, और वो बल्कि यहीं पे आकर ठंडा हो जाता है, इस तरह से आकर के गर्म हो पृथ्वी के अंदर ही आकर मैग्मा जमा हो जाता है, उसे बोलते हैं अंतर्जात मैग्मा या अंतर्जात चट्टान। यानी जो आग्नेय चट्टान है वो एक अंतर्जात चट्टान होती है। अगर मैग्मा बाहर निकल करके इस तरह से जम जाता है, इस तरह से जमा, ये चित्र मैंने आपको यहाँ बना के दिखाने की कोशिश की है। आप लोग देख रहे हैं, ये नीचे वाला है, ये पृथ्वी के अंदर जमा हुआ मैग्मा है। ये वाला जो अंदर जमा है इसे अंतर्जात बोलेंगे, और जो बाहर जमा है ये बाहर। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? एक बहिर्जात चट्टान है। आप इसे समझना। पृथ्वी के जो अंदर जो चट्टान बनती है उसे नाम दिया गया है ग्रेनाइट। क्या होता है साथियों? ग्रेनाइट।
ये देर से ठंडी होगी निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ हवा वगैरह यानी वातावरण का माहौल नहीं मिल पाएगा, पृथ्वी के अंदर ही है और यहाँ पे गर्म धारा हमेशा रहती है। अधिक रवेदार होती है, क्या होंगी ये? अधिक क्रिस्टली होंगी। रवेदार मीन्स क्रिस्टली है। बहिर्जात जो इसके बाहर चट्टान आके पड़ती है उसे बेसाल्ट, यानी ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। ग्रेनाइट पृथ्वी के अंदर और बेसाल्ट पृथ्वी के बाहर बनता है। आप लोग देख रहे हैं ये जल्द ठंडी हो जाती है, ये कम रवेदार होती हैं। तो आग्नेय चट्टान के बारे में हम आपको बता रहे थे। एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य बिंदु है, वो क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि जो अंतर्जातीय और बहिर्जात चट्टान हैं, इन जो अंतर्जातीय जो चट्टान बनती हैं उनके मेरे पास कुछ उदाहरण हैं, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वो आपको ध्यान से देखने हैं और समझने। देखिए अंतर्जातीय चट्टानों से बनी आकृतियाँ, कि जो अंतर्जातीय चट्टान होती हैं उनसे कौन कौन सी आकृतियाँ बन जाती हैं, ये आपको थोड़ा जानना है। देखिए अंतर्जातीय चट्टानों से बनी आकृतियाँ, एक आकृति का नाम है बैथोलिथ। क्या है साथियों? बैथोलिथ। बैथोलिथ एक इस प्रकार की चट्टान होती है, इसका कोई आकार नहीं है, यानी ये सबसे बड़ा रूप होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा रूप होता है। इसे एक बार मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ कि अंतर्जातीय जो चट्टान है, ये इससे जो बनी आकृतियाँ हैं बैथोलिथ है, ये क्या होती है। थोड़ा मैं आपको एक चित्र से समझा देता हूँ। देखिए साथियों, ये बैथोलिथ है। क्या है? बैथोलिथ चट्टान जो पृथ्वी के भूगर्भ में अंदर बनती है। देखिए जो जमा हुआ है इस तरह से ये क्या है? एक लंबी कतार में जम जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। देखिए यहाँ देखिए, बैथोलिथ सबसे बड़े आग्नेय चट्टान पिंड हैं जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनती हैं। वास्तव में ये एक प्रकार के पाताली पिंड हैं। क्या है साथियों? पाताली पिंड है। इसे और आप देख सकते हैं नीचे से, पाताली पिंड है। पर्वतों के निर्माणों की प्रक्रिया में बैथोलिथ का सबसे महत्वपूर्ण संबंध है। हिमालय की केंद्रीय उच्चतम श्रेणियाँ ग्रेनाइट के बैथोलिथ से निर्मित होती हैं। तो ये सब आपके बारे आप जाने। अब आप वही ले चलता हूँ आपको। देखिए अपन देख रहे थे यही अभी कि जो बैथोलिथ है ये क्या है? जो चट्टान का एक रूप है जो नीचे जमता है, वो इस तरह काफ़ी लंबी कतार में होता है। और ये बैथोलिथ आग्नेय चट्टान का जो अंतर्जात चट्टान उसका सबसे बड़ा रूप बैथोलिथ होता है। कई बार इस तरह का प्रश्न पेपर में देखने को मिलता है। बैथोलिथ क्या होता है, लेकोलिथ क्या होता है, लेपोलिथ क्या होता है, फेकोलिथ क्या होता है, इन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए अति उपयोगी टॉपिक है। अच्छा, तो ये इसके बाद में लेकोलिथ। कौन सी आकृति? दूसरी लेकोलिथ आकृति है, ये वाली लेकोलिथ। जो लेकोलिथ आकृति है ये अर्ध गुंबदाकार चट्टान है। क्या है साथियों? अर्ध गुंबदाकार चट्टान है। इस तरह की चट्टानें इस तरह बनती है, ये इस तरह। देखिए इसका भी मेरे पास एक चित्र है, मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ। देखिए ये लेकोलिथ का चित्र है। जो लेकोलिथ चट्टान है ये इस तरह से क्या है? इस तरह से जमती है, इस तरह जमी हुई है। ये बीच में लेकोलिथ लिखा हुआ है, ये देखिए लेकोलिथ है। अब आप मैं इसे दिखा देता हूँ आपको थोड़ा समझा के। देखिए मैग्मा के अंतर्वेदन से ऊपरी परत के ऊपर ठंडे होने से बनी लेंस की आकृति वाला जमाव, जिसमें उत्तल हिस्सा ऊपर होता है और निचला तल सपाट होता है। देखिए इस तरह का, ये थोड़ा सा इस तरह उठ जाता है। ये भाग जो यहाँ पे उठा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ये वाला इस तरह का अर्ध गुंबदाकार होता है। ये आधी गुंबद सी हो जाती है जो इसमें। ये लोग आप लोग देख रहे हैं, वह देखिए जो लेकोलिथ होता है वो अर्ध गुंबदाकार होता है। अब पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि जो अंतर्जात चट्टान है उनमें से जो अर्ध गुंबदाकार चट्टान होगी वो उसका नाम क्या होगा? तो साथी वो होगा लेकोलिथ। जबकि हम बैथोलिथ की बात कर रहे थे, बैथोलिथ यानी अंतर्जातीय चट्टान में सबसे बड़ा रूप होता है। आप लोग अब यहाँ से देखिए एक और चट्टान है लेपोलिथ। लेपोलिथ यानी चट्टान का वह रूप जो तस्तरीनुमा होता है और अंदर जमा हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? लेपोलिथ बोलते हैं। एक है फेकोलिथ। फेकोलिथ एज ए तरंगें, यानी तरंगनुमा आकृतियाँ होती है फेकोलिथ। फेकोलिथ जो फेंकती चली जाती हैं, तरंगें होती हैं तेज, वो तरंगें हैं। आप लोग देखिए एक और है पांचवी, इसे सिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल। यानी सिल है, ये क्षैतिज पर इस तरह जमा हो जाती है, इस तरह से जमा हो जाती हैं, ये सिल बोलते हैं। ये पांचवा रूप दिखाया मैंने, क्षैतिज रूप होता है। इसके बाद एक है डाइक। डाइक या तो वो सीधी इस तरह सपाट जा कर के फंस के रह जाती है इस तरह से, या वो इस तरह भी हो सकती है। समझ रहे हैं आप लोग? इसका चित्र आप देख ही रहे हैं, ये देख लीजिए छठवां वाला है।
इसके बाद देखिए बहिर्जात जो चट्टान है वो किससे बनी होती है। अभी हम अंतर्जात चट्टान के बारे में बता रहे थे, अंतर्जात चट्टानों की जो रूपरेखा है, प्रकार कितने हैं इनके, कैसे बनती हैं, ये सब दिखाया था। अब ये जो अंदर वाली ये देखिए, वह जो बाहर वाली है बहिर्जात, ज्वालामुखी आकृति नुमा ज्वालामुखी नुमा आकृति होती है, बिल्कुल। लावा का उद्वेलन रूप होता है जो बाहर आके जमा होता है, बिल्कुल सही है। और इसे बेसाल्ट नुमा आकृति बोलते हैं। ये काली मिट्टी में टूट जाती है। तो अभी हम बात कर रहे थे आग्नेय चट्टान के बारे में, जिसे मूल चट्टान भी कहते हैं। अब बात करेंगे हम अवसादी चट्टान के बारे में। देखिए अब बात करेंगे हम अवसादी चट्टान के बारे में। किसके बारे में? अवसादी चट्टान, जिसे सेंडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, परतदार चट्टान। उदाहरण इसके ये बेसाल्ट का बदला हुआ रूप है। समझ में आया होगा आपको। बेसाल्ट क्या था वो मैंने आपको पहले समझाया था। बेसाल्ट क्या है? जो पृथ्वी के ऊपर जो यानी आग्नेय चट्टान का एक रूप होता है, उसका क्या है? बदला रूप है। ये परतदार होती हैं, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ये रवेदार नहीं होती हैं। कई बार ऐसा ही प्रश्न जो सीधा सीधा पेपर में आता है और पूछ लिया जाता है कि ये परदा यानी अवसादी चट्टान का या अवसादी चट्टान, इसमें से कौन सा रूप अवसादी का नहीं हो सकता, इस तरह से प्रश्न आता है। अब आप देखेंगे अवसादी के भी दो प्रकार होते हैं, अकार्बनिक चट्टान और कार्बनिक। अकार्बनिक में आते हैं चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, आप जानते हैं सैंडस्टोन और लाइमस्टोन बोलते हैं इसको। और कार्बनिक में आते हैं ऑयल और कोयला। आप लोग देखते हैं जो खनिजें हैं, वो खनिज तेल हैं, वो इस चट्टान में पाए जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे रूपांतरित चट्टानें, ये या इसे बोलते हैं कायांतरित चट्टान। ये दोनों चट्टानों का बदला हुआ रूप है। इसके उदाहरण हम आपको पीछे पेश कर रहे हैं। देखिए एक बार साथियों, जो तीनों चट्टानें हैं, इस चट्टानों इनका जो किस तरह से इनका रूप बदलता है, किस तरह ये बनती हैं, इन सब का मैंने एक चार्ट बनाया है। वो चार्ट आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए साथियों, ये चट्टानों के उदाहरण हैं और उनके प्रकारों के रूप हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप थोड़ा गौर से देखें। देखिए चट्टानों के उदाहरण, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। देखिए ग्रेनाइट उदाहरण है आग्नेय चट्टान का। ग्रेनाइट मैंने बताया था आपको, जो अंदर जमा होती है, बेसाल्ट जो बाहर जमा हो जाता है। एक है साइनाइट, पेगमेटाइट, डायोराइट, कोयला जिसमें बिटमनी कोयला आता है, ये आते हैं किसमें? आग्नेय चट्टान में। अवसादी चट्टान, इसमें बलुआ पत्थर जिसे सैंडस्टोन बोलते हैं, चूना पत्थर जिसे लाइमस्टोन बोलते हैं। ये साथियों इसके बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अब देखिए लोएस अवसादी चट्टान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होना कहलाता है। कायांतरित चट्टान है साथियों, ये क्या है? इसमें पेपर में प्रश्न ज़्यादा तरह से पूछा जाता है। प्राथमिक चट्टान और अवसादी चट्टान, ये रूप बदल कर होता है। इन्हीं दोनों का ये मिश्रित रूप होता है। देखिए ग्रेनाइट किस में बदलता है, वो देखिए। ग्रेनाइट बदलता है नीस में, बेसाल्ट बदलता है ग्रोव में, यानी बलुआ पत्थर बदलता है क्वार्जाटाइज में, यानी क्वार्टजाइट, ठीक है। और चूना पत्थर बदलता है संगमरमर में। कोयला बदला रूप है ग्रेफाइट का, और ग्रेफाइट का अपर रूप हीरा होता है, ये आपने सुना होगा। देखिए साथियों, इनकी मैं अब आपको थोड़ा ट्रिक बता रहा हूँ कि इसे हम ट्रिक से कैसे जानेंगे। देखिए ट्रिक से जानना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे इसके ट्रिक, यानी जिसके अंत में टे आ रहा है, ये टे आ रहा है, वो तो होंगे आग्नेय चट्टान के उदाहरण, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, साइनाइट, पेगमेटाइट, डायोराइट आदि। कोयला अपने आप जान जाएंगे, कोयला जो है वो गर्म होता है और कोयला में आग निकलती है, और आग में क्या नहीं पाए जाते हैं? जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अवसादी चट्टान में बलुआ पत्थर है और एक चूना पत्थर, यह आपको समझना होगा, जानना होगा, अवसादी में आते हैं। साथियों मैं आपको याद दिला दूं, देखिए ये लिखा मैंने ग्रेनाइट। अगर कोई व्यक्ति ग्रेट काम करेगा तो उसे क्या कहेंगे? नाइस है, अच्छा है, सुंदर है। तो ग्रेनाइट किस में होता है? नीस। बेसाल्ट, इंसान बेसाल्ट का मतलब बेसहारा। बेसहारा कब होता है? जब वो गरीब हो जाता है, ग्रेव। समझ में आया आपको होगा? आपको एक बार फिर से जान लीजिए। बेसाल्ट का मतलब मैंने माना है बेसहारा से। बेसहारा इंसान कब होता है? जब गरीब हो जाता है। बलुआ पत्थर लिखा आपने, बलुआ को मानो कलुआ, कलुआ। बलुआ क्या मान लिया हमने? कलुआ। जब इंसान काला होगा तो कैसे रह जाएगा? क्वाराजाइट है ना। समझ लेना, थोड़ा सा वीडियो को एक दो बार देख लेना, 100% आपको पसंद आएगा वीडियो। देखिए चूना पत्थर है वो संगमरमर में, कोयला ग्रेफाइट में, और ग्रेफाइट का जो अपर रूप होता है वो हीरा होता है। तो कैसा लगा आपको हमारा टॉपिक? साथियों इसके सारे प्रश्न मैं आपको बना के दूंगा,
और आपको जानना है और मुझे कमेंट कर बताना है कि मैं आपको 2 प्रश्न बोल रहा हूँ, वो 2 प्रश्न कौन कौन से हैं वो देखना है। साथियों, प्रश्न इस प्रकार हैं कि पृथ्वी पर अधिकांश रूप से कौन सी चट्टान फैली हुई है। एक दूसरा है, पृथ्वी की जो चट्टानें हैं ये किस तरह से बनी हुई हैं। एक बार फिर से जानिए, मैं आपको जो 2 प्रश्न बता रहा हूँ वो देखिए। प्रश्न नंबर 1, भूपटल का सर्वाधिक भाग किस प्रकार की चट्टान से बना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मेरा क्वेश्चन, भूपटल का सर्वाधिक भाग किस प्रकार की चट्टान से बना है। तो उत्तर में लिखे हैं 4 ऑप्शन, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित और वलित चट्टान। दूसरा प्रश्न है, भूपटल पर सर्वाधिक किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है। भूपटल पर सर्वाधिक किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है। ऑप्शन चारों हैं, आपको कमेंट कर मुझे बताना है साथियों इसका उत्तर क्या होगा। कैसा लगा आपको ये टॉपिक। थैंक यू साथियों, इसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।